इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज लखनऊ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण आज किया जाएगा, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। यह भी जानकारी देते चले कि झूलालाल वाटिका में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां लखनऊ को आज एक बड़ी विकासात्मक सौगात मिलने जा रही है, जहां आपको बता दें कि शहर के ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण आज किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह भी जानकारी देते चलें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, और जहां लोकार्पण समारोह अब से कुछ ही देरी के बाद शुरू होने जा रहा है। जहां आपको बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण के शुरू होने से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और आवागमन को सुगम बनाने में भी मदद मिलेगी। तो वहीं प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देरी के बाद इस परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा, जहां झूलेलाल वाटिका में अब से कुछ ही देरी यानी कि 4 बजे इस कार्यक्रम का समय निर्धारित किया गया है, और जहां आज लखनऊ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बताते चले कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से यह लोकार्पण किया जाएगा, जहां ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण होगा। जानकारी यह भी देते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से कुछ ही देरी के बाद लखनऊ वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री की ओर से और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा, जहां सुरक्षा व्यवस्था भी पूरे तरीके से कार्यक्रम में पुख्ता है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि झूलालाल वाटिका में अब से कुछ ही देरी के बाद इस कार्यक्रम में लोकार्पण किया जाएगा, और जहां आज लखनऊ को बड़ी सौगात सरकार की ओर से दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण होगा, और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि आज लखनऊ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां आज इस कार्यक्रम का प्रस्तावना रहा है, जहां आपको बताते चले कि ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण किया जाएगा, और अब से कुछ ही देरी के बाद इस लोकार्पण को किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राशिद जी, अब से कुछ ही देरी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से लोकार्पण किया जाएगा, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जो है उद्घाटन होने जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। देखिए, आपको बता दें ग्रीन कॉरिडोर के ये फेज 2 है। फेज 1 पूरा हो चुका है, फेज 2 जो है ये आज उद्घाटन होगा। इसमें जो है 5 लाख लोगों को जो है जाम से मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं देखिए, लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए राजनाथ सिंह लगातार काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए, देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, लेकिन लखनऊ से सांसद है और लोकप्रिय सांसद है। सभी वर्ग के लोग इनको, राजनाथ सिंह को बहुत ही चाहते हैं और मानते हैं। बड़ी ज्यादा मतों से ये जीत के भी आते हैं। तो राजनाथ सिंह जो है लखनऊ के लिए तमाम चीजों को लेकर काम भी करते हैं। देखिए, आपको बता दें अभी पुरानिया की तरफ जो है मुंशीपुलिया की तरफ एक ब्रिज बना था, लखनऊ में तालकटोरा की तरफ एक पुल का निर्माण हुआ था। लखनऊ के अंदर तमाम ऐसी सौगातें हैं जो राजनाथ सिंह लखनऊ की जनता को देते हैं। आज लखनऊ की जनता को एक बार फिर ग्रीन कॉरिडोर का जो है वो तोहफा मिलेगा। ग्रीन कॉरिडोर जो है वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नदवा हो गया, हनुमान सेतु हो गया, तमाम ऐसी चीजें हैं जो जहां पे ट्रैफिक ज्यादा रहता था, वो ट्रैफिक को जो है ट्रैफिक अब क्लियर रहेगा। कहीं ना कहीं 5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आने वाले समय में फेज 3 फेज 2 भी जो बनेगा, और ये जो है आपको बता दें गोमती नगर विस्तार और तमाम चीजों को जोड़ेगा, जिसमें 15 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
देखिए, आपको बता दें कि लखनऊ में जिस तरह से लगातार पुलों का निर्माण हो रहा है, लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये अच्छा पहल है। दूसरी चीज, राजनाथ सिंह लगातार ये भी कहते रहे हैं कि हम लखनऊ को क्योटो बनाएंगे। कहीं ना कहीं लखनऊ को लेके राजनाथ सिंह का एक अलग ही लगाव है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का भी लखनऊ से किया लगाव था। तो वही चीज देखी गई कि राजनाथ सिंह का भी लखनऊ के लोगों के प्रति जो लगाव है वो बराबर। अगर देश की बात की जाए, रक्षा के अगर उसमें बात की जाए, तो रक्षा के भी राजनाथ सिंह ने तमाम ऐसी चीजें हैं जो वो की हैं। अगर लखनऊ में बात की जाए, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी डिफेंस को लेके काम किए जा रहे हैं, तो उसी को लेके लखनऊ के पुलों का निर्माण हो रहा है। आज कॉरिडोर जो है उसका उद्घाटन हो जाएगा और इस मौके पे तमाम नेता मंत्री शामिल रहेंगे। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात ये है कि लखनऊ की जनता को जो ट्रैफिक से जूझ रही थी उससे बड़ा आराम मिलेगा। जी निकिता। ठीक है राशिद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब से कुछ ही देरी के बाद इस कार्यक्रम का लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि इससे पहले आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की नई इमारत का भी उद्घाटन किया है और इस मौके पर उन्होंने शिक्षा के महत्व को इस पर जोर देते हुए कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद ही जरूरी है। कार्यक्रम में स्कूल के प्रबंधन, शिक्षक और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के इस नए गोल्ड सिटी कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर मेरा यहां पर मौजूद होना मेरे लिए ये बहुत ही सुखद स्थिति है। लखनऊ की प्रोग्रेस को देखना और यहां के संस्थानों को आगे बढ़ते हुए देखना और यहां के बच्चों की आंखों में भविष्य के सपने चमकते हुए देखना मेरे लिए व्यक्तिगत संतोष और हर्ष का विषय होता है। और साथियों, जब किसी शहर की पहचान उसकी सड़कों और इमारतों से आगे बढ़कर उसके शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों से बनने लगती है, तब वह शहर वास्तव में समाज के भविष्य को एक शेप दे रहा होता है। और आज का यह शहर, मैं मानता हूं, आज का यह अवसर, मैं मानता हूं कि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं ये कहना चाहूंगा, यह किसी नई इमारत का कोई उद्घाटन भर नहीं है, यह एक विचार का, एक थॉट का एक्सपेंशन है, एक विचार का यह विस्तार है। साथियों, ये उस सपने को धरती पर उतरते हुए देखना है जो वर्षों पहले एक छोटे से बीज के रूप में बोया गया था और आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर हमारे सामने यह खड़ा है। और मुझे इस बात का गौरव है कि सपना देखने वाले इस संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मेरा बहुत ही पुराना और आत्मीय रिश्ता रहा है। वे एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का एक सपना देखा था। जब भी उनसे बातचीत होती थी तो इस शिक्षा को किताबों और परीक्षाओं की सीमा में ही नहीं देखते थे। उनके मन में यह हमेशा विचार रहता था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य एक बेहतर मनुष्य, एक बेहतर समाज का निर्माण होना चाहिए। और आज जब मैं उनके इस स्वप्न को इस रूप में साकार होते हुए देखता हूं और जब मैं इस परिसर को, यहां की ऊर्जा को और यहां के पढ़ने वाले बच्चों की संभावनाओं को देखता हूं, तो निश्चित रूप से मुझे संतोष ही नहीं बल्कि हर्ष की अनुभूति होती है। उनके बाद डॉक्टर भारती गांधी जी और पूरे संस्थान ने जिस समर्पण के साथ उनके कार्य को आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के लिए यह बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही प्रेरणादायी है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश एक व्यापक दृष्टि के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत के सारे लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम सब ने देखा है कि राज्य ने इन सभी क्षेत्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और एजुकेशन,
इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने एक नई गति प्राप्त की है और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जिस प्रकार से नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हो रही है और शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण तैयार किया जा रहा है, वह एक मैं समझता हूं कि पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन का एक बड़ा इंडिकेशन है। और आज प्रदेश में केवल स्कूल और कॉलेज खोलने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहां एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में विकसित हो सके। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के प्रयासों के कारण आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी एक मानक स्थापित होगा। साथियों, यहाँ के शैक्षणिक संस्थान केवल प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, किसी भी स्कूल या किसी भी विश्वविद्यालय के दो डायमेंशंस होते हैं। एक उसका भौतिक स्वरूप होता है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि, और दूसरा उसका आंतरिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप वह होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जैसे उसकी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज, खेल के मैदान, लाइब्रेरीज, आज के समय में टेक्नोलॉजी से युक्त स्मार्ट क्लासरूम, यह सब मिलकर उस इंस्टीट्यूशन का एक ढांचा तैयार करते हैं। जब हम किसी नए कैंपस का उद्घाटन करते हैं तो सामान्यतः हमारी दृष्टि सबसे पहले इन्हीं चीजों पर जाती है। कहीं पर भी हम जाते हैं, इस प्रकार के कैंपस का उद्घाटन हो तो हमारी दृष्टि वहां की बिल्डिंग, वहां की अन्य सब सारी चीजों पर, क्लासेस पर सब पड़ती है और हम देखते हैं कि इमारत कितनी भव्य है, वहां की लैबोरेटरीज, वहां की प्रयोगशालाएं वो कितनी मॉडर्न है, कितनी आधुनिक हैं। टेक्नोलॉजी भी उस विद्यालय की कितनी एडवांस है और यह सब आज के समय के लिए आवश्यक भी है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि इन सभी सुविधाओं से बच्चों के अंदर स्वाभाविक रूप से जिस एफिशिएंसी के बढ़ने की हम उम्मीद करते हैं वह एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जैसे अगर मैदान अच्छा हो तो खेल वहां पर अच्छा होता है। आप बैठ जाइए, बात जी, आपको बैठा दीजिए, आप बैठिए। जैसे अगर मैदान अच्छा हो तो खेल वहां अच्छा होता है, पर मैदान यदि उबड़ खाबड़ हो तो खिलाड़ी वहां खेल खेले या खुद को संभाले, यह प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए किसी भी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह अत्यंत अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक दूसरा डायमेंशन भी होता है जो उससे कहीं अधिक मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण होता है। वह है उस इंस्टीट्यूशन की आत्मा, उसके मूल्य, उसके वैल्यूज और उसका चरित्र। और एक स्कूल केवल यह ज्ञान देने का स्थान नहीं होता, वहां पर मनुष्य निर्माण की मैं मानता हूं कि वह स्कूल प्रयोगशाला भी होना चाहिए, जो कि बच्चों के व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कर सके, बच्चों के व्यक्तित्व का एक समग्र विकास कर सके। वहां केवल मैथ, साइंस या लैंग्वेज नहीं सिखाई जानी चाहिए, वहां के जीवन के वैल्यूज भी सिखाए जाने चाहिए। और मैं समझता हूं कि सिटी मॉन्टेसरी में इस बात पर ध्यान रखा जाता है और वहां के बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि ज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से समझा जाना चाहिए और अपने भीतर के श्रेष्ठ जो क्वालिटीज हैं, जो सुपर क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। साथियों, कई बार मैं ये सोचता हूं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ आखिर है क्या। हम सबने शिक्षा की अनेक परिभाषाएं पढ़ी हैं, बहुत सारी डेफिनेशन हम लोगों ने एजुकेशन की पढ़ी है। महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा को मनुष्य के इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट से जोड़ा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का यह अर्थ है कि मनुष्य के भीतर
जो पहले से होलसमनेस है, होलसमनेस हर मनुष्य के अंदर होती है या एक कंप्लीटनेस होती है, उसे पूरी तरह से बाहर लाना है, यह शिक्षा का उद्देश्य है। और दुनिया के कई अन्य चिंतकों ने भी शिक्षा को अलग अलग दृष्टियों से समझने का अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर मेरी शिक्षा का अर्थ समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है शिक्षा का असली अर्थ केवल किताबी ज्ञान अथवा डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा मिरर है जिसमें हमें खुद को और पूरी दुनिया को एक नई रोशनी में देखने का मौका मिलता है। शिक्षा का पहला डायमेंशन है अपने अंदर झांकना, यानी इंट्रोस्पेक्ट करना। शिक्षा हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी कला सिखाती है। यह हमें रुककर यह सवाल पूछने की ताकत देती है कि हम कौन हैं, हमारी क्षमताएं कितनी हैं और हमारी कमजोरियां कहां हैं। यानी इंट्रोस्पेक्ट करने की ताकत भी हमको शिक्षा के माध्यम से मिलती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हैं तो हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और हमारी प्रेजुडिसेस क्या है उसको भी पहचानने लगते हैं, और यह आंतरिक यात्रा ही यह नींव रखती है जिस पर हमारे व्यक्तित्व का महल खड़ा होता है। साथियों, शिक्षा का दूसरा डायमेंशन है अपने बाहर की चीजों को और अच्छी तरह से समझना। अभी मार्च का महीना चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं और कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनमें नए पत्ते आ भी रहे हैं। ये सब भी आप देखेंगे तो ये भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी सूक्ष्म दृष्टिकोण में हमें जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती का एहसास होता है, और इन दोनों एस्पेक्ट का जो कोऑर्डिनेशन है, दोनों पहलुओं का जो समन्वय है, वह तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन को जन्म देता है, जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग। और ध्यान देने वाली बात एक और है कि हम आमतौर पर कैरेक्टर को बड़े सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसे वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। चरित्र का अर्थ है हमारे सामने क्या करणीय है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो सिटी मॉन्स्टेरी के स्कूल में नई इमारत का आज उद्घाटन किया गया है, और जहां हमारे लखनऊ से संवाददाता राशिद आरिफ ने सीएमएस के अध्यक्ष प्रोफेसर गीता गांधी से भी बातचीत की। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। सीएमएस के नवनिर्मित बिल्डिंग का आज उद्घाटन हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए गीता गांधी जी हैं। मैम, आज बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, राजनाथ सिंह ने क्या क्या कहा? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे विद्यालय का जो है वो उद्घाटन किया कि नई बिल्डिंग जो बनी है, और स्पोर्ट्स ब्लॉक बना है, स्विमिंग पूल बना है, सारी लेबोरेटरीज लैब्स बनी हैं। तो इन सब को देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। देखिए, लखनऊ के अंदर सीएमएस की अगर बात की जाए तो काफ़ी ऊंचाइयों पे तमाम नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। स्मार्ट क्लासेस की बात हुई, क्या स्मार्ट चीज़ें अब इसमें बिल्डिंग में दी जाएंगी? जी, हमारे स्कूल में जो है वो ये विद्यालय जो है हमारे सभी विद्यालय रोबोटिक्स लैब से युक्त हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब से युक्त हैं, उसके अलावा कंप्यूटर लैब्स हैं, फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब और बायोटेक्नोलॉजी लैब, उसके अलावा डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी लैब और एक मेकर स्पेस। तो इस तरीके के बहुत सारे जो हैं टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उनको बच्चों को, आज के बच्चों को सिखाना और उसके बारे में वो अवगत हों और टेक्नोलॉजी के फॉर फ्रंट में रहें। ये नहीं कि वो जो है टेक्नोलॉजी के में पीछे रह जाएं, क्योंकि तकनीकी के बल पर ही जो है आगे बढ़ने का ज़माना है। तो हमारे बच्चे किसी से पीछे ना रह जाएं। मैम, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या सहायता आपको मिली? उत्तर प्रदेश सरकार से हमें मनोबल मिलता है, उनका जो है वो एक प्रोत्साहन रहता है, क्योंकि जब भी हम आदरणीय योगी जी से को बुलाते हैं अपने जलसे में तो वो कृपा करके आते हैं हमारे बच्चों का, हमारे स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो उनका जो सरकार की तरफ से बस प्रोत्साहन ही है, जो हमारी सबसे बड़ी जो है वो आशीर्वाद है हमारे पास।
देखिए इनका हमारे साथ गीता गांधी जिन्होंने बताया कि जो नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, वही तमाम चीज़ों का बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस तमाम चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी। कैमरामैन अर्शिद के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वाइज, लखनऊ। तो जिस तरीके से आपने सुना और अब से कुछ ही देरी के बाद लोकार्पण किया जाना है, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और अब से कुछ ही देरी के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण किया जाएगा और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और अब से कुछ ही देरी के बाद ये बड़ी सौगात लखनऊ वासियों को दी जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।